हेलो एवरीवन। सबको पता है कि केतु महादशा जो होती है वो डिटैचमेंट की कारक होती है। तो डिटैचमेंट किस चीज़ का? गलत चीज़ों का नहीं, कुछ चीज़ें तो हमारे साथ खराब होंगी। हेल्थ इफेक्ट होना, जो हमें लगता है कि खराब है, हेल्थ तो ऑब्वियसली खराब होती ही है क्योंकि आप इंजॉय नहीं करते उस चीज़ को। पर कभी कभी हम कुछ गड़बड़ी कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम और ज़्यादा बाद में कुछ परेशान हो सकते थे। और हमारी बाकी कार्मिक पास्ट लाइफ के कार्मिक वो होते हैं जो धीरे धीरे कटने होते हैं हमारी बॉडी के थ्रू, तो ऑब्वियसली वो हेल्थ के फॉर्म में आते हैं। तो एक तो ये पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा ये भी होता है कि केतु महादशा में क्या होता है ना, हमारे कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं, ठीक, जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं और हमको खुद भी पता होता है कि हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, पर फिर भी क्या होता है ना कि हम उसको होल्ड करते रहते हैं। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि केतु महादशा में आप कोई भी ऐसा कनेक्शन अगर होल्ड करते हो जो आपकी अपलिफ्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है, नॉट इन अ सेल्फिश वे बट इन अ गुड वे, कि आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो बस, बट ऐसे लोगों की सराउंडिंग में आप रहोगे तो आप कभी एक अच्छे और बेटर इंसान बन ही नहीं पाओगे, ठीक। तो आपको एक दो ट्रेलर्स मिलेंगे कि कुछ उसने ऐसा किया और आपकी कुछ उससे तकरार हुई या फिर कुछ हुआ फिर कुछ हुआ। जब तक आप उसको छोड़ नहीं दोगे ना, आपके साथ वो सर्कमस्टांसेस रिपीट होते ही रहेंगे। जब आप उसको छोड़ोगे ना, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि यार कितना अच्छा काम किया। और आप एक नॉर्मल डेज में जब आप ऐसी महादशा से रन नहीं कर रहे हो तो आप नहीं करोगे वो चीज़ें, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें बोलते नहीं, अरे यार टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है, भले वो कितनी बैंड बजा रहा हो। तो हम उस तरीके से बहुत से कनेक्शंस को छोड़ते नहीं हैं। अब ऐसे लोग करेंगे क्या ना, आपको समहाउ डिमोटिवेट करेंगे कभी ना कभी आपके नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में। जब आपकी दशा नहीं अभी जा रही है, आपको बुरा फील होगा पर फिर भी आप थोड़ा उसको इग्नोर करोगे। या तो आपसे जेलस फील करेंगे आपकी किसी किसी अचीवमेंट्स की वजह से, ठीक, और जेलस फील करेंगे तो समहाउ दे विल ट्राई टू पुट यू डाउन। पर फिर भी हमको होता नहीं कि हम कनेक्शंस को होल्ड करते रहते पर केतु महाराज आते बोलते भाई हटाओ ऐसे लोगों को। जब तक नहीं हटाओगे आपको एक से एक मतलब ना वो ट्रेलर देते रहेंगे। जिस दिन आपने डिसाइड किया भाई अब इसका नॉनसेंस, और एक टाइम आएगा आप खुद से नहीं करोगे ना, आपको ऐसा मतलब मोटिवेशन आएगा और ऐसी हरकतें होंगी ना कि आप एक टाइम बोलोगे भाई अब नहीं झेलना, बस छोड़ो, कट कट के तुम इस कट डिटैच। और आप डिटैच करके निकलोगे और जैसे ही आप निकलोगे ना, आपको इतना पीसफुल तुरंत नहीं फील होगा, आफ्टर सर्टेन टाइम जो पास जाता है। क्योंकि देखो हमें हैबिट होती है, ठीक है, अब वो अच्छे कनेक्शन हो बुरे कनेक्शन, जैसे कि सिगरेट अच्छी नहीं है, ड्रिंकिंग बहुत अच्छी नहीं है, उसका टेस्ट भी कोई खास नहीं होता है, ठीक, पर लोगों को पसंद क्यों आती है? बस कुछ उससे मिल रहा होता है, हो सकता है वो कुछ टॉक्सिक रिश्तों में कुछ चीज़ें हम इंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है, उनकी कंपनी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कोर वैसा रहता है जो इन सब चीज़ों को होल्ड करता है। पर जैसे जैसे आप आइडियलाइज करोगे ना अपने आप को कि यार मुझे ऐसा तो नहीं बनना, ठीक, समहाउ यू विल कम टू नो, आपके पास वो एक थॉट वो एक आइडिया आएगा। इंट्यूशन तो इस समय पे इतना सुपर्ब होता है ना, मतलब कि मेरे साथ तो कुछ ऐसे इंट्यूशन के पार्ट्स हुए ना, मतलब कि पहले मुझे फील हुआ कि यार मैनिफेस्टेशन है क्या, मैंने सोचा इसलिए हुआ या इसको होना था इसलिए दिमाग में आया। तो ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बड़ी रही मेरी लाइफ में। बट ये रियलाइज हुआ कि सब कुछ फिक्स्ड है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें, सब नॉट 100%, पर सब चीज़ें फिक्स है। और आपको वो इंट्यूशन समहाउ केतु महाराज आपको इतना ज़्यादा इंट्यूटिव बना देते हैं कि आपको वो सारी चीज़ें होंगी समहाउ आपको। जैसे मेरे साथ ऐसा भी होता है कि जैसे ये सब चीज़ें तो हटी, उसके साथ मुझे नंबर्स भी दिखने शुरू हुए, ठीक है, उसका एक अलग से आई विल मेक अ वीडियो, ठीक, कि अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, लेट मी शेयर दिस इन दिस वीडियो ओनली, ठीक। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, पहले मुझे नंबर्स दिखने शुरू हुए 12-12, ठीक, 12-12 एंड 1-2-2-1, ठीक। ये नंबर इतना रेपिटेटिव था कि मतलब कभी कभी इरिटेशन, क्योंकि आप इतना एंग्शियस होते हो ना, केतु महाराज जब आते हैं आपकी लाइफ में, आप हर टाइम इतना ज़्यादा एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स में जी रहे होते हो, आपकी जो भी सर्कमस्टांसेस हो, तो आपको हर टाइम लगता है यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अब और कुछ तो नहीं बुरा होगा। आप एक फियर तो सच में बात है कि फियर तो होता ही है, आप चाहे चाहो या ना चाहो। तो आपको फियरफुल इतनी फीलिंग होगी ना कि आपको कुछ भी चीज़ें होंगी ना, आपको एंग्जाइटी हिट करेगी, आपको फियर हिट करेगा, ठीक है। और आप कुछ भी ऐसा देख रहे हो ना, जैसे मेरी लाइफ में नंबर्स, अब ये क्या हो रहा है भाई, ये नंबर्स क्यों आ रहे हैं। और मैं एक ऐसी इंसान जो इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव, आई वॉज स्पिरिचुअल, पर ये सब चीज़ों में जैसे नहीं, तो अरे नंबर क्या ही होते हैं, तो फालतू, तो इंसान मैन मेड है तो इसमें इतना ही क्या ही है, क्या सोचना है। पर नहीं, मुझे दिखने शुरू हुए 1-2-1-2-1-2-2-1,
देन 4444 555 555 कम दिखा पर 444 बहुत दिखा, 1221, और 1111 तो बहुत कॉमन सा ही हो गया मेरी लाइफ में। और अभी तो राइट नाउ 777। इवन जब मैं ड्राइव कर रही थी और तो सामने देखा जो कार जा रही है उसमें भी 777 नंबर लिखा हुआ है। मतलब आप चलो फ़ोन में देख रहे हो, चलो मानते हैं यूट्यूब में कुछ हो गया भाई, वो आपको एल्गोरिदम में देखता रहता है आप क्या देख रहे हो, वैसे वीडियोस की बात नहीं है। वो कमेंट में इतने लाइक्स हुए हैं 77 एंड 777। अभी मेरा करंट का है ना 11 एंड 111, ठीक, ये कॉन्स्टेंट है। तो जब 77 के बारे में पता किया तो पता चला कि आपको स्पिरिचुअली एलिवेट होने के लिए बोला जा रहा है और आप अपने स्पिरिचुअल पाथ को और ज़्यादा डिस्कवर करिए और आगे बढ़िए, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो पहले मेरा ऐसे कोई बहुत बिलीव नहीं था इन सब चीज़ों के ऊपर कि नंबर्स का कुछ होता होगा ये वो, पर अभी तो है भाई। देखो, जिसको जो चीज़ बिलीव ना हो ना आपके सामने आती है तो आपको बिलीव करना पड़ ही जाता है, ठीक। तो आप समहाउ आपको घड़ी में मतलब घड़ी में तो 7 होगा ही नहीं, मतलब आपको अपने फ़ोन में कुछ ना कुछ तरीके से। इवन आई वेंट टू साड़ी का जो वो होता है मॉल मार्केट टाइप का, तो वहाँ पे एक जो स्टैचू होता है उसने साड़ी पहनी तो और मुझे वो साड़ी अट्रैक्टिव लगी। देन आई वेंट देयर टू सी दैट द प्राइस टैग कि कितना है, उसमें 777, मतलब हद है, 7770, ठीक। अब समझ जाओ, मतलब पहले तो आई वॉज डिनाइंग कि चलो ठीक है ऐसे ही आ रहा होगा, मेरा भ्रम है, ऐसे ही मतलब ज़्यादा सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में इसलिए हो रहा है। पर नहीं, आपको भाई साड़ी में क्यों दिखेगा वो, आपको गाड़ी की नंबर प्लेट में क्यों दिख रहा है वो, आपको यहाँ तक कि कोई भी आप रैंडमली कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हो आपको हर चीज़ में 777 दिख रहा है। सो इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, कभी कभार होता है, ठीक है, हमेशा कोइंसिडेंस नहीं होता है, ठीक। और देखो नहीं, आपका पैटर्न होता है कि आप देखोगे वॉच की तरफ तो एक टाइम पे अब जैसे मैंने देखा 7 हो रहा है, ठीक। तो आप क्या बोल सकते हो, ये रियलिटी है, दीज थिंग्स एग्जिस्ट इन रियलिटी। सो आपको जहाँ यूनिवर्स गाइड कर रहा है गो इन दैट डायरेक्शन, और जो भी टॉक्सिक अटैचमेंट्स हैं उनको छोड़िए, अपनी हेल्थ पे फोकस करिए, एक्सरसाइज करिए, हैव गुड डाइट, हाँ, और आप अफर्मेशंस करिए। अफर्मेशंस इसमें बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। अगर आपने आपको बार बार पॉजिटिव ट्रैक पे लाने की कोशिश करोगे ना मेंटली, बार बार उस चीज़ को, ठीक है, चीज़ें बहुत जल्दी रिजॉल्व नहीं होगी, आपको चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, पर समहाउ यू विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो गए आप उस टाइम पे। और आप वीक भी पड़ोगे तो भी आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, पर आपको बार बार करना होगा। अपने पास जो भी चीज़ें आप देखो ना पॉजिटिव देखो, बार बार पॉजिटिव चीज़ों सराउंड करो अपने आप को, और जो टॉक्सिक अटैचमेंट्स होंगे वो स्लोली जाएंगे, और जाए तो उसको होल्ड मत करना, उसको जाने देना, बस जाने देना, ठीक। डोंट होल्ड योरसेल्फ, और किसी को भी अपनी लाइफ में ना ऐसे पकड़ के मत रखना कि भाई तुम तो रुक जाओ, तुम तो रुक जाओ। किसी को रोकने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पुरानी चीज़ों को, एग्जाम्पल है कि डिस्कार्ड करते हो, ठीक है, दूर भेजते हो, तो आपके पास स्पेस बनती है नई चीज़ों के लिए। हो सकता है तुरंत नई चीज़ें नहीं लाओगे, आप कहीं भी शिफ्ट करते हो, आप इजीली तुरंत चीज़ों को एक्यूमुलेट नहीं कर लेते हो, पर आपको धीरे धीरे करके क्लैरिटी आएगी। मरकरी अंतर से थोड़ा, वो भी हाफ बीतने के बाद थोड़ा क्लैरिटी डेवलप होती है, और आप अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ों से एंग्शियस होते हो, आप निकल रहे होते हो, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, हाँ, आप बहुत सी चीज़ों को लेके थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होते हो, पर आपको कॉन्फिडेंस भी आना शुरू होता है। आपको धीरे धीरे लगता है कि यार अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपको धीरे धीरे एक लाइट दिखना शुरू होती है उस टाइप पे। पहले तो इतना मेरा बिलीव बहुत ज़्यादा नहीं था, स्ट्रांगली थोड़ा बहुत था, पर अभी जब मेरे साथ खुद हो रही हैं, मेरा हाफ मरकरी अंतर लगभग पास हो गया है। सो अब मुझे जो चेंजेस दिख रहे हैं, सो आई कैन ऑब्वियसली से कि वो थोड़ा पॉजिटिव हैं, नॉट इन अ वेरी बिग वे, पर हाँ, चीज़ें जैसे धीरे धीरे करके ठीक होती है ना। देखो, कोई चीज़ बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है, पर उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ये आपको पेशेंस सिखाता है, ग्राउंडिंग सिखाता है। ग्राउंडिंग तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ऐसा इंसान बनना है ना जो मतलब बहुत ज़्यादा दिखावे में ना रहता हो, एंड इससे अच्छी तो कुछ चीज़ हो ही नहीं सकती है। जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड इंसान होते हो ना, अब लोगों को लगता है ग्राउंडेड होने का मतलब एकदम शांत हो जाना, जी जी आइए आइए मार के चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। ग्राउंडेड और हम्बल होने का मतलब होता है आपको, आपके अंदर एक सेंस है कि यार
कोई मेरे से छोटा बड़ा नहीं है, एवरीबडी इज़ इक्वल, सब कोई को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। और आप यहाँ पे कुछ अलग से चमत्कारिक वो नहीं पैदा हो गए, अवतार नहीं आ गए हो, ठीक है। यू आर एक बहुत छोटा सा पार्टिकल जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। भगवान की कृपा है कि आपको ये सब चीज़ों की नॉलेज हो रही है एंड यू आर ब्लेस्ड। आप ब्लेस्ड हो। स्पिरिचुअल नॉलेज सबसे बेस्ट नॉलेज है, सबसे डिवाइन और सबसे हाईएस्ट नॉलेज है। अगर आपको वो मिल रही है समहाउ, केतु वांट्स टू टीच यू एंड वांट टू डिटैच यू इस वर्ल्ड से, कि आप कुछ अच्छा सीख पाओ और आप यहाँ से हटो, निकलो इस मैट्रिक्स से, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। सो आपको ऐसे ही रहना है, हम्बल, ग्राउंडेड एंड फील कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, ठीक है। आप हो ब्लेस्ड, ठीक। आपके लाइफ से जो भी है कचरा है, सफाई हो रही है, निकल जाएगा तो अच्छा है। और अब कचरा एक्यूमुलेट मत करना, ठीक है। समहाउ अपने आप को आप हमेशा नेगेटिव सर्कमस्टांसेस वो तो आप नहीं बच सकते हो, ठीक है। वो तो जो आपके लाइफ में, मेरी लाइफ में आना होगा वो तो आएगा ही, पर आप अपने आप को नेगेटिव जो आपके कर्माज होते हैं, कर्म होते हैं, उनसे आपको बचाना है, ठीक है। आपको फालतू की उसमें नहीं पड़ना है, नौटंकी में। आपको अगर दिख रहा है ना कि समथिंग इज़ राइट, जस्ट टेक अ स्टैंड एंड से दैट इज़ राइट। आपको नहीं पता कि आपका एक जो हेल्प होता है ना किसी को, कितना आप डोनेशंस ट्राई कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो। अब इसमें बहुत अलग अलग लोगों की अलग अलग वो होती है कि कहाँ क्या ये वो। भाई देखो, कुछ नहीं होता, आपकी इंटेंशन मैटर करती है, ठीक। जितना आप इस चीज़ में पढ़ोगे ना उतना आई थिंक आपका माइंड करप्ट होता है, ठीक। तो आई ऑल्सो डू कंसल्टेशंस, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर से, ठीक, अलग अलग, जिसमें मुझे हेल्प थोड़ी बहुत हुई, थोड़ी मतलब जितनी एक्सपेक्टेड थी उस तरीके से तो आपको नहीं होता, पर हाँ उसमें से 1-2 एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे रहे जिनसे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, ठीक। आप समहाउ इतना ज़्यादा टफ सिचुएशंस जाते हो ना कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। आप सोचते हो कहाँ से मिल जाए, क्या मिल जाए, ठीक, कि बस मेरी हेल्प हो जाए, मैं ठीक हो जाऊँ, मैं इस चीज़ से बाहर आ जाऊँ। आप किसी गड्ढे में गिरे हो, आप बाहर निकलने की कोशिश करते हो बार बार, ठीक, तो आप बस ट्राई करते हो यार, बस निकलूँ यहाँ से, बस निकलूँ किसी तरीके से यहाँ से, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप, उनकी भी गलती नहीं है, वो आपको हेल्प नहीं कर सकते अगर आपको उस चीज़ में फंसना और वो चीज़ को झेलना लिखा है तो। बट अगर ठीक है झेलना ही है तो हम लोग पॉजिटिव होके थोड़ा झेलेंगे, थोड़ा उस चीज़ को समझ के झेलेंगे, ठीक। अगर आपको पता है किसी कंडीशन के बारे में, किसी डिजीज़ के बारे में कि आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है आई थिंक, ठीक। तो आपको इस चीज़ को लेके वो रहना है। और आपको बहुत ज़्यादा कंसल्टेशंस के चक्कर में बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई रेमेडी काम नहीं करता, तो उसमें बहुत से लोग, कुछ ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर, एक जन से तो जो बहुत ही फेमस है, उन्होंने तो मेरी कुंडली की पूरी रेमेडी बता दी। भाई अगर वो रेमेडी में मैं फंसती ना तो मैं पूरा टाइम रेमेडी ही करती रहती समहाउ, बट मेरे अंदर कॉन्शियसनेस, और उल्टा तो रेमेडी करने के बाद तो मेरी लाइफ में और कुछ चीज़ें उलट पुलट ज़्यादा हो गई, ठीक। तो देन आई स्टॉप दैट रेमेडी, और उसमें से बहुत सी चीज़ें की ही नहीं। क्यों नहीं की? क्योंकि यार आप प्रैक्टिकली, मतलब आपका पूरा चार्ट ही कैसे, पूरे चार्ट की थोड़ी ना रेमेडी होती है। रेमेडी स्पेसिफिक कुछ होता होगा, पर रेमेडी देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक। कर्म को भगवान ने झेल पाया तो आप क्या झेलोगे, ठीक। मतलब झेलना इन सेंस की ऐसे फ्री फंड में हटा नहीं पाए, ठीक। जब आपका इंटेंशन प्योर होता है ना, आपकी जो अंदर जो भावना है किसी चीज़ को लेके या आप किसी सर्कमस्टांसेस को लेके, तो आपको गॉड देख रहे हैं, गॉड अंदर है, ईश्वर अंदर है, कहीं बाहर बैठ के अलग से उसको रिकॉर्ड नहीं रखना है, वो अंदर ही रिकॉर्ड चल रहा है। समहाउ यू विल बी प्रोटेक्टेड, आपको गाइडेंस मिलेगी। मैं इसको रेमेडी, तो ये फील होता था, मतलब ये रेमेडी करो, इसको ये चीज़ दे दो, वो चीज़, तो ये फील होती थी ना मेरे अंदर की, मतलब यार मैं सेल्फिश हूँ क्या, इसलिए मैंने डॉग को फीड नहीं किया। डॉग को फीडिंग इतना बताया जाता ना, आई डिड नॉट फीड डॉग फॉर दिस रीज़न। हाँ मेरे वहाँ एक डॉग मतलब आती थी, तो उसको मतलब जैसे कभी बिस्किट दे दिया, रेगुलर नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि वो आती थी, वो पहले से आती थी, ठीक। बिफोर केतु मादशा स्टार्टेड तो ब्लैक डॉग्स अपने आप ही मेरे वहाँ पे विजिट करते थे, ठीक। तो कभी कभी फीड कर दिया, पर ऐसा कुछ नहीं, मतलब जब वो आए तो दे दिया, नहीं आए तो ढूंढ के नहीं जा रहे हैं ढूंढ के देने के लिए। और अंदर ये फीलिंग रहती थी यार मेरी वजह से इसको कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब मेरी वजह से, मतलब आप किसी डॉग को या किसी को भी फीड कर रहे हो, व्हाई शुड आई ट्रांसफ़र समथिंग जो मुझे झेलना लिखा है, वो आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी दूसरे एनिमल को। अगर आपको सेवा करनी है तो आप हर एनिमल की इक्वली कर सकते हो, ठीक है, जितने आपके कैपेसिटी में हो आप डोनेशंस कर सकते हो। तो आई वॉज डोनेटिंग, ठीक,
जिसको मतलब नहीं, आप आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो मैंने वहाँ पे जैसे नहीं कभी यहाँ कर दिया वहाँ कर दिया, मतलब जहाँ पे मेरा इंट्यूशन जहाँ बोलता था कि यहाँ भाई कर दो, वहाँ कर दिया बस। कोई आपको रोड पे मिल गया, आपको लगता है आपको डोनेट करना चाहिए, आपको कुछ खाना देना चाहिए, आप दे सकते हो। दैट इज़ मतलब द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ठीक, बाकी आपका बेस्ट थिंग है मेडिटेशन। आप जो भी नाम जाप करते हो तो आप वो कर सकते हो, आप किसी फेथ में मानते हो या कोई और प्रैक्टिस है तो आप वो फॉलो कर सकते हो। पर जो आपकी इंटरनल आपकी पर्सनल प्रैक्टिस होंगी ना, वो आपको ज़्यादा काम करेंगी, रैदर देन आप किसी चीज़ को सुन लो ये वो कर लो। और इस टाइम पे जो भी डेटी से आपका जो आपका मतलब कनेक्शन हो रहा है ना, तो आप उसको और आगे स्ट्रॉन्ग करिए और आगे इसमें आगे बढ़िए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा इस टाइम पे मतलब मेरा शिव जी से ज़्यादा कनेक्शन रहा बचपन से ही। somehow I was always drawn towards him। अब कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक, वो था। उसके बाद से थोड़ा बहुत फिर बाद में कृष्ण जी से हुआ, क्योंकि हम लोग जब कृष्ण जी की ज़्यादा लीलाएं देखते हैं, ज़्यादा मतलब सीरियल्स जो बाल कृष्णा और ये सब चीज़ें आती थी ना, पहले कार्टून्स में भी आते थे, लिटिल कृष्णा, तो ये सब चीज़ें देखते तो आपको ऑलरेडी उनसे बहुत अट्रैक्शन होता है, क्योंकि वो चुलबुले से हैं, बहुत अच्छे से हैं, मतलब ना आपको नेचुरली ही बहुत मज़ा आती है उनको देख के, आप उनसे भी अट्रैक्टेड होते हो और समहाउ आप फील करते हो कि यार मेरे लाइफ में कोई ऐसा हो, मतलब आप उनके जैसा बनना चाहते हो, तो आपके अंदर वो अट्रैक्शन तो होता ही है। पर जैसे मेरी केतु माँ दशा शुरू हुई ना, तो मेरा हनुमान जी की तरफ ज़्यादा और अट्रैक्शन होना शुरू हुआ। सो राइट नाउ ऑल्सो आई फील वेरी मच कनेक्टेड टूवर्ड्स हनुमान जी। और शिव जी तो हैं ही मेरे, मतलब और शिव जी के ही रूप हैं हनुमान जी, सो ऑब्वियसली मुझे और ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है उनसे। तो अगर आपकी कनेक्शन बन रही है तो आप उसको बनाइए, विजिट टेम्पल्स इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू कांट, सो आप घर में ही आप इमेजिन कर सकते हो कि आप उस जगह पे गए हो, ऑफर कर रहे हो फ्लावर्स, आप जो भी चैंटिंग है उन गॉड से रिलेटेड वो कर सकते हो। सो दैट विल हेल्प यू, आपको वो ज़्यादा हेल्प करेंगी रैदर देन किसी भी रेमेडी में इधर उधर जाने के कंपैरिजन में, ठीक है। सो आई थिंक इतनी चीज़ें बहुत हैं इस टाइम पे, इतना ही कर लीजिए, बहुत है, ठीक। सो होप कि आपको ये हेल्प करता है एंड सब आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके।